तो सबसे पहले आप यहाँ पे लाइव प्रूफ देख सकते हो कि यहाँ पे हमें 75,000 की क्रेडिट कार्ड की लिमिट मिली है और ये रहा हमारा HDFC का क्रेडिट कार्ड। और आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप घर बैठे बैठे 5 मिनट के अंदर अंदर HDFC का यहाँ पे क्रेडिट कार्ड कैसे अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पे बहुत सारे लोग HDFC का क्रेडिट कार्ड अप्लाई किए होंगे एंड उनका कार्ड रिजेक्ट हुआ होगा, तो कुछ टिप्स एंड ट्रिक दूंगा जिसे फॉलो करते हो ना तो बहुत ज्यादा चांसेस है आपका कार्ड इजिली अप्रूव होकर आपको मिल जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे कार्ड अप्लाई करने का प्रोसेस मैं आपको लाइव स्टेप बाय स्टेप करके दिखाने वाला हूं। ठीक है, हर कुछ मैं आपको बताऊंगा, बट यहाँ पे कार्ड अप्लाई करने से पहले ना सबसे बड़ा कंफ्यूजन क्या आता है ना कि जब आप HDFC के साइट पे जाते हो तो यहाँ पे आपको 36 तरह के क्रेडिट कार्ड आपको देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, देखो कार्ड अप्लाई करने से पहले आपको ये तो पता होना चाहिए कि जो आप क्रेडिट कार्ड अप्लाई कर रहे हो उसके फीचर्स क्या है, उसके यहाँ पे चार्जेस क्या हो लगते हैं और यहाँ पे इस कार्ड से आपको कोई बेनिफिट मिलने वाला है कि नहीं, तब तो आप डिसाइड कर पाओगे कि यहाँ पे कार्ड आपको लेना है या फिर नहीं लेना है। तो यहाँ पे मैं आपको कंप्लीट फीचर्स बताऊंगा HDFC मिलेनिया क्रेडिट कार्ड में डिटेल में। ये वीडियो देखने के बाद ना आपको YouTube पे कोई और वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। देखो HDFC मिलेनिया क्रेडिट कार्ड कहता है कि यहाँ पे Amazon, बुक माई शो, कल्ट फिट हो गया, फ्लिपकार्ट, मिंत्रा, सोनी लिव, स्विगी, टाटा क्लिक, यूबर एंड जोमेटो, यहाँ पे आप कहीं भी स्पेंड करते हो ना तो सीधा सीधा आपको 5% का कैशबैक मिलने वाला है। ठीक है, अब बाकी ऑल अदर आप कहीं भी स्पेंड करो तो वहां पे आपको 1% का कैशबैक मिलेगा, बस यहाँ पे आपको फ्यूल को छोड़कर। ठीक है, यहाँ पे एक चीज आप ध्यान रखोगे। अब यहाँ पे एक चीज टर्म्स एंड कंडीशन है जो कि आपको हर कोई नहीं बताता है, हर यूट्यूबर आपको नहीं बताएगा कि ऐसा नहीं है कि यहाँ पे मान लो आप सोचोगे कि महीने में आप 1 लाख रुपए खर्च कर दिए तो सीधा सीधा आपको 5,000 कैशबैक आ जाएगा, ऐसा नहीं है। देखो यहाँ पे टर्म्स एंड कंडीशन लगी हुई है कि यहाँ पे आप एक साइकिल में यानी कि एक मंथ में मैक्सिमम यहाँ पे आप 1,000 रुपए कैशबैक अर्न कर सकते हो। ठीक है, यानी कि अगर आप यहाँ पे Amazon, बुक माई शो यहाँ पे कहीं भी अगर खर्च कर रहे हो तो यहाँ पे आपको 5% का कैशबैक मिलेगा, लेकिन आप मैक्सिमम यहाँ पे 1,000 रुपये ही मंथ में ले सकते हो। यानी कि मान लो यहाँ पे 20,000 का आप शॉपिंग करते हो तब तो उसका 5% 1,000 हुआ। ठीक है, तो यहाँ पे 20,000 से प्लस अगर आप जाओगे तो यहाँ पे आपको 20,000 तक 5% का ही कैशबैक मिलेगा। बाकी 20,000 से ऊपर अगर जाते हो यानी कि 25,000 मान लो आपने शॉपिंग किया तो यहाँ पे 20,000 पे आपको 5% का कैशबैक, बाकी के बचे 5,000, उस 5,000 पे आपको 1% का कैशबैक मिलेगा। ठीक है, बाकी ऐसा नहीं है कि आप सोचोगे कि 1 लाख का शॉपिंग कर लिया उस पर सीधा 5% का कैशबैक, ऐसा नहीं है, यहाँ पे आपको रिस्ट्रिक्शन लगा हुआ है। और यहाँ पे सेम चीज़ यहाँ भी अप्लाई होता है कि अदर स्पेंड के ऊपर भी आपको 1,000 रुपये मैक्सिमम आप एक साइकिल में कैशबैक अर्न कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे आप ध्यान रखोगे। और यहाँ पे एक कैश पॉइंट की वैल्यू यहाँ पे 1 रुपये हो जाती है। अब यहाँ पे एक और रिस्ट्रिक्शन है कि मान लो यहाँ पे आप वॉलेट में पैसा रिलोड कर रहे हो, थर्ड पार्टी ऐप से यहाँ पे पैसा आप भेज रहे हो या फिर आप EMI पे प्रोडक्ट आपने ले लिया, ठीक है, या फिर कोई एजुकेशनल पेमेंट कर रहे हो तो उस केस में यहाँ पे आपको कोई भी कैशबैक नहीं मिलेगा। ठीक है, ये चीज़ आपको पहले क्लियर कर दे रहा हूँ। एंड यहाँ पे अगर आप स्कूल या कॉलेज में जाके पॉस मशीन से इस क्रेडिट कार्ड से स्वाइप अप करते हो तो उस केस में आपको कैशबैक मिलने वाला है। बाकी यहाँ पे ऑनलाइन आपको अगर गवर्नमेंट एजुकेशनल सर्विस पे आप पेमेंट कर रहे हो क्रेडिट कार्ड से तो उस केस में आपको कैशबैक नहीं मिलेगा। अब देखो इसका सबसे मेन बेनिफिट होता है माइलस्टोन बेनिफिट, जो कि मेरे को शानदार लगता है। यहाँ पे अगर आप एक क्वार्टर में 1 लाख रुपए खर्च करते हो तो यहाँ पे आपको 1,000 का गिफ्ट वाउचर मिल जाता है। ठीक है, अब गिफ्ट वाउचर यहाँ पे बहुत सारे हैं जैसे बिग बास्केट, बुक माई शो, पिज्जा हट, PVR, उबर वगैरह का। ठीक है, इसमें से किसी भी आप एक का गिफ्ट वाउचर अवेल कर सकते हो। तो जैसे यहाँ पे आप 1 लाख रुपए एक क्वार्टर में खर्च करोगे आपके मोबाइल पे यहाँ पे मैसेज आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे आपको SMS टाइप करना है जिस भी आपको यहाँ पे मान लो कि यहाँ पे मेरे को चाहिए बिग बास्केट का, तो मैं यहाँ पे टाइप करूँगा मिलेनिया A और यहाँ पे 53030 पे मैं SMS कर दूंगा। उसके बाद यहाँ पे मेरे को यहाँ पे कूपन कोड भेज दिया जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे आपको SMS करना है एंड यहाँ पे वाउचर आपको इजीली मिल सकता है। यानी कि 4 क्वार्टर आते हैं साल में, मान लो आपने 4 लाख रुपए खर्च किए तो आपको 4,000 का यहाँ पे वाउचर आपको मिल जाएगा। अब देखो, अब एक यहाँ पे और आपको स्विगी डाइन आउट पे आपको 20% का डिस्काउंट मिल जाता है। अब डाइन आउट क्या हुआ, यहाँ पे मान लो कि मेरे को कोई रेस्टोरेंट जाना है। ठीक है, अब यहाँ पे मैं पहले उस रेस्टोरेंट में जाके बुक कर लूंगा कि मेरे को क्या फूड वगैरह लेना है, तो पहले जो बुक करते हैं ना उसको यहाँ पे स्विगी डाइन आउट के थ्रू आप अवेल कर सकते हो। तो यहाँ पे आपको 20% का डिस्काउंट इस कार्ड के थ्रू मिलने वाला है। देखो अब बात करता हूँ उस कार्ड के वेलकम बेनिफिट की। तो यहाँ पे कार्ड जैसे एक्टिवेट करते हो आपको यहाँ पे 1,000 कैश पॉइंट मिल जाता है और एक कैश पॉइंट की वैल्यू 1 रुपये होती है, यानी कि आपको 1,000 का सिंपली कैशबैक मिल जाता है। और यहाँ पे आपको फ्यूल सरचार्ज वेवर भी इस कार्ड पे मिल जाता है 1% का। ठीक है, यहाँ पे मिनिमम ट्रांजेक्शन वैल्यू 400 रुपये होनी चाहिए और मैक्सिमम यहाँ पे 5,000 की ट्रांजेक्शन होना चाहिए और एक मंथ में आप यहाँ पे मैक्सिमम 250 रुपये का वेव अप करवा सकते हो।
बात करूँ अब इस कार्ड के चार्जेस की, तो यहाँ पे 1000 प्लस 18% जीएसटी यानी कि 1180 रुपये आपको ज्वाइनिंग फी और एनुअल फी लगाई जाती है। बट यहाँ पे एक तरीके से देखा जाए 1000 ज्वाइनिंग फी के बदले आपको 1000 का कैश पॉइंट मिल जाता है और यहाँ पे एनुअल फी आपको 1180 रुपये लगाई जाती है। बट साल में अगर आप 1 लाख रुपये खर्च कर देते हो इस कार्ड से तो यहाँ पे आपको एनुअल फी वेव अप हो जाएगा। तो यहाँ पे मैंने आपको कंप्लीट बातें बता दिया है। अब चलो मैं आपको मोबाइल के स्क्रीन पे ले चलता हूँ कि कैसे यहाँ पे आपको अप्लाई करना है। तो यहाँ पे इस कार्ड को अप्लाई करने का डायरेक्ट लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। तो सिंपली आप उस लिंक पे क्लिक करोगे एंड कुछ इस टाइप का इंटरफेस खुल के आ जाएगा आपके सामने। यहाँ पे आपको पहले अपना मोबाइल नंबर डाल देना है, जो भी आपका मोबाइल नंबर होगा। उसके बाद यहाँ पे अपना डेट ऑफ बर्थ डालोगे अपने पैन कार्ड के अकॉर्डिंग, ठीक है। उसके बाद सिंपली आप यहाँ गेट ओटीपी वाले ऑप्शन पे क्लिक कर दोगे। यहाँ पे मोबाइल नंबर डालने के बाद आपके मोबाइल पे ओटीपी भेज दिया जाएगा। तो सिंपली आपको यहाँ ओटीपी डाल के व्यू द बेस्ट कार्ड वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। देखो ओटीपी वेरिफिकेशन करने के बाद कुछ इस टाइप का इंटरफेस आ जाएगा आपके सामने। यहाँ पे आपको अपना फर्स्ट नेम डालना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आप अपना लास्ट नेम डाल दोगे। उसके बाद अगर आपका मिडिल नेम होगा तो आप डाल दोगे या फिर उसे छोड़ सकते हो। तो ये आपको डिटेल्स अपनी पैन कार्ड के अकॉर्डिंग डाली है, तो मेक श्योर आप स्पेलिंग मिस्टेक मत करना। उसके बाद यहाँ पे आप अपना जेंडर सिलेक्ट करोगे और उसके बाद यहाँ पे आपको अपना पैन नंबर डालना है, जो भी आपका पैन नंबर है। फिर उसके बाद आप अपना यहाँ पे पर्सनल ईमेल आईडी डालोगे, जो भी आपका पर्सनल ईमेल एड्रेस होगा वो ईमेल आईडी आपको यहाँ पे डाल देना है। एंड यहाँ पे आपको एम्प्लॉयमेंट टाइप पे क्लिक करना है एंड यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है। देखो यहीं पे मैं आपको सजेस्ट करूँगा आपको क्या सिलेक्ट करना है। आप गलती से ना ये 3 ऑप्शन तो भूल के भी सिलेक्ट मत करना, वरना आपका कार्ड तो रिजेक्ट हो ही जाएगा। आपको या तो यहाँ पे सैलरीड सिलेक्ट करोगे या फिर सेल्फ एम्प्लॉयड। अगर आप बिजनेस कर रहे हो तो सेल्फ एम्प्लॉयड सिलेक्ट करना, सैलरीड होगे तो सैलरीड सिलेक्ट करना। बट मैंने ऐसा देखा है कि HDFC के केस में अगर आप सैलरीड सिलेक्ट करते हो ना तो बहुत ज़्यादा चांसेज है कि आपका HDFC का कार्ड अप्रूव होकर मिल जाता है। सेल्फ एम्प्लॉयड के केस में HDFC का कार्ड रिजेक्ट हो जाता है कई बार, तो मैंने ऐसा एक्सपीरियंस से देखा है। आप कोशिश करना कि आप सैलरीड ही सिलेक्ट करो तो चांसेज है आपको कार्ड मिल जाएगा। यहाँ पे मैं आपको अभी के लिए सैलरीड सिलेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है। बाकी यहाँ पे अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड भी सिलेक्ट करते हो तो एक सजेशन दूंगा, आप 6 लाख से प्लस एनुअल इनकम शो करना, तब आपको देखने को मिल सकता है ये आपका कार्ड अप्रूव होके मिलेगा। एंड सैलरीड के केस में आपको इनकम कम से कम 35,000 प्लस शो करनी है, ठीक है। यहाँ पे मैं आपको सैलरीड का बता दे रहा हूँ कि क्या डालनी है। यहाँ पे आपको सिंपली पहले तो आपको अपना कंपनी का नेम डालना है। तो यहाँ पे कंपनी का नेम सिलेक्ट करने के लिए बोलेगा। अगर आपका कंपनी का नेम नहीं आएगा तो सिंपली आप अदर्स पे टिक आउट करके यहाँ पे आप अपना कंपनी का नेम डाल दोगे। उसके बाद आपको अपना डिजाइनेशन बताना है कि आप किस पोस्ट पे हो, मैनेजर हो या फिर आप क्या काम करते हो। जो भी आपका पोस्ट होगा तो वो आप अपने अकॉर्डिंग डाल दोगे। एंड यहाँ पे आपको अपना वर्क ईमेल एड्रेस डालना है। तो यहाँ पे बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि उनका वर्क ईमेल एड्रेस क्या है। तो आप सिंपली ना अपना सेकेंड ईमेल आईडी आपका जो होगा, अगर नहीं होगा तो सेकेंड ईमेल आईडी बना के वो ईमेल आईडी सिंपली आप यहाँ पे इंटर कर दोगे एंड चेक बेस्ट ऑफर पे क्लिक कर दोगे, ठीक है। अब यहाँ पे मैं आपको सेल्फ एम्प्लॉयड के केस का भी समझा दे रहा हूँ सिंपली। तो यहाँ पे सेल्फ एम्प्लॉयड के केस में क्या होगा कि आपको यहाँ पे सिंपली अदर्स पे टिक आउट कर देना है एंड आपका जो भी शॉप का नेम होगा सिंपली आप उस शॉप का नेम डाल दोगे, ठीक है। अब यहाँ पे आपको अपना डिजाइनेशन बताना है कि आपका पोस्ट क्या है, यानी कि ओनर होगे तो सिंपली आप प्रोप्राइटरशिप सिलेक्ट करना। उसके बाद जीएसटी आपका अगर होगा तो जीएसटी डालना या फिर छोड़ सकते हो आप। उसके बाद आपको यहाँ पे वर्क ईमेल एड्रेस आपको बताना है। तो वर्क ईमेल एड्रेस सेम आपको वैसे ही करना है। अगर आपका नहीं होगा तो सेकेंड ईमेल आईडी आपको दूसरी ईमेल आईडी बना के सिंपली वो ईमेल आईडी आप इंटर करोगे एंड चेक बेस्ट ऑफर पे क्लिक कर दोगे। देखो यहाँ पे इतना डिटेल्स आप डालोगे ना जैसे ही, उसके बाद यहाँ पे आपको कार्ड डिलीवरी का एड्रेस डालने के लिए बोलेगा। तो सिंपली यहाँ पे आपको 2 ऑप्शन दिखेंगे, तो आप नीचे वाला ऑप्शन जो इंटर मैनुअली वाला वो सिलेक्ट करोगे एंड यहाँ पे आपको कंप्लीट एड्रेस आपको डाल देना है कि आपका फ्लैट नंबर क्या है, कौन से एरिया में आप रहते हो, लैंडमार्क आपका क्या है, आपका पिन कोड क्या है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आप अपना सिटी सिलेक्ट कर लोगे, स्टेट सिलेक्ट कर लोगे, ठीक है। यहाँ पे ये सिलेक्ट करने के बाद आपको रेसिडेंट टाइप पूछा जाएगा कि आपका रेसिडेंट टाइप क्या है, मतलब जहाँ आप रह रहे हो वो आपका खुद का घर है या आपके पेरेंट के थ्रू आप रह रहे हो या फिर आप हॉस्टल में हो, रेंटेड हो, जो भी वो आपको अपने अकॉर्डिंग सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। अब यहाँ पे इतना कुछ डिटेल्स डाल के यहाँ पे आप देखोगे कि पूछा जा रहा है कि जो आपका करेंट एड्रेस है
वो आपका मतलब सेम आपको जो आधार कार्ड वाला एड्रेस है, अगर आप सेम एड्रेस पे रह रहे हो करेंट में तो सिंपली आप यस करोगे। एंड अगर आपका आधार कार्ड वाला एड्रेस है और करेंट एड्रेस आपका सेम है तो यहाँ पे आपको नो करके अपना न्यू एड्रेस डाल देना है। बाकी हमारा यहाँ पे अभी सेम है तो सिंपली हमें यस ही रहने देना है एंड सिंपली चेक बेस्ट ऑफर्स पे क्लिक कर देना है। देखो यहाँ पे कुछ केस ऐसा हो सकता है कि अगर आपका सिविल स्कोर अच्छा होगा तो आपको यहाँ पे इनकम वेरिफिकेशन करने के लिए नहीं बोला जाएगा। अगर आपका सिविल स्कोर थोड़ा नॉर्मल हुआ ना तब आपको यहाँ पे अपना इनकम प्रूफ आपको देना पड़ सकता है। तो या तो आप यहाँ पे अकाउंट के थ्रू अपना इनकम वेरीफाई करवा सकते हो या फिर मैनुअली आप अपना सैलरी स्लिप डाल के, अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड सिलेक्ट कियोगे तो आप अपना ITR विद कंपटीशन लगा के वेरीफाई कर सकते हो। तो यहाँ पे हम मैनुअल वाला सिलेक्ट करेंगे सिंपली, ठीक है। ओके प्रोसीड टू वेरीफाई पे क्लिक कर देना है आपको यहाँ पे। उसके बाद आपको यहाँ पे अपनी मंथली इनकम बतानी है बिना किसी डिडक्शन की, आपकी मंथली इनकम क्या है। अगर आपको यहाँ पे दिखा देना, सेल्फ एम्प्लॉयड का केस होगा तो आप अपने अकॉर्डिंग देख लेना, 6 लाख से प्लस एनुअल इनकम होनी चाहिए सेल्फ एम्प्लॉयड के केस में। एंड सैलरीड के केस में आपकी मंथली इनकम 35,000 प्लस डालना, तब जाके चांसेज है कि आपका कार्ड अप्रूव होकर मिलेगा। तो हम यहाँ पे अभी के लिए 35,000 यहाँ पे डाल रहे हैं, ठीक है। उसके बाद आपको सिंपली यहाँ कंटिन्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। देखो जैसे ही आप इनकम डाल दोगे यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे आप लाइव देख लो कि हमें यहाँ पे कार्ड ऑफर किया जा रहा है। यहाँ पे मिलेनिया क्रेडिट कार्ड, स्विगी क्रेडिट कार्ड एंड यहाँ पे टाटा नियो प्लस रुपे क्रेडिट कार्ड ऑफर किया जा रहा है। तो यहाँ पे भी आपको अपने प्रोफाइल के अकॉर्डिंग आपको दिखा दिया जाएगा कि आप किस कार्ड के लिए एलिजिबल हो। तो यहाँ पे आपको यहाँ पे चूज कर लेना है। मैंने आपको पहले ही क्लियर कर दिया है कि आपको कौन सा कार्ड लेना है, तो आप अपने अकॉर्डिंग देख लेना। एंड यहाँ पे आपको टिक आउट करके गेट दिस कार्ड वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है, ठीक है। जैसे ही आप क्लिक करोगे उसके बाद यहाँ पे आपको ऑफिस एड्रेस बोला जाएगा डालने के लिए। तो यहाँ पे आप ऑफिस एड्रेस आप देखोगे कि आपका ऑफिस एड्रेस क्या है। आपको सिंपली यहाँ पे अपना कंप्लीट ऑफिस एड्रेस बताना होगा कि आपका ऑफिस एड्रेस क्या हो गया, एड्रेस लाइन 1 में क्या है, ठीक है। उसके बाद एड्रेस लाइन 2 आप फिलअप कर दोगे, फिर एड्रेस लाइन 3 आप छोड़ भी सकते हो। बाकी आपके ऑफिस का पिन कोड क्या है, फिर सिटी सिलेक्ट कर लोगे, ठीक है। यहाँ पे मंथली इनकम जो हमने डाली थी वो यहाँ शो करेगा। एंड यहाँ पे आपको कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन बताना पड़ेगा। मदर्स का फर्स्ट नेम आपको यहाँ पे डालना है, फिर लास्ट नेम डालना है एंड यहाँ पे मिडिल नेम अगर आपका होगा तो डालना, वरना छोड़ देना। इतना कुछ डिटेल्स डाल के सिंपली आप कंटिन्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक कर दोगे। देखो अब यहाँ पे आपको अपना आधार बेस्ड KYC करवाना है एंड यहाँ पे आपका KYC हो जाएगा तो फिर आपका वीडियो KYC होगा, ठीक है। तो ये फर्स्ट वाले ही ऑप्शन आपको सिलेक्ट कर लेना है क्योंकि ये ऑनलाइन आपको घर बैठे सब कुछ हो जाएगा और जल्दी हो जाएगा। सेकेंड वाला ऑप्शन मत सिलेक्ट करना क्योंकि इसमें टाइम लग जाएगा। HDFC का एजेंट आएगा, वो आपका KYC करेगा घर पे, फिर आपको कार्ड अप्रूव होकर मिलेगा। तो मेरा सजेशन होगा ये फर्स्ट वाला ही ऑप्शन आपको सिलेक्ट करना है एंड आपको फिर यहाँ पे नीचे आ जाना है थोड़ा सा। उसके बाद यहाँ पे आपको कंटिन्यू का जो ऑप्शन दिख रहा है इस पे आप सिंपली क्लिक कर दोगे। देखो उसके बाद यहाँ पे आपको लैंग्वेज सिलेक्ट करने के लिए बोलेगा, तो यहाँ पे आपको अपने अकॉर्डिंग लैंग्वेज सिलेक्ट कर लेना है। बाकी अभी के लिए हम इंग्लिश सिलेक्ट किए हैं एंड यहाँ पे आपको टिक आउट करना है एंड देन प्रोसीड टू KYC पे क्लिक कर देना है। अब देखो अब यहाँ पे आपको अपना सिंपली आधार नंबर डाल देना है। उसके बाद गेट OTP वाले ऑप्शन पे क्लिक करोगे और यहाँ पे आपके आधार कार्ड में जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर होगा उस पे OTP सेंड किया जाएगा। तो सिंपली आप उस OTP को डालोगे यहाँ पे एंड वेरीफाई KYC पे क्लिक करोगे। देखो अब यहाँ पे आधार कार्ड से आपका एड्रेस फेच कर लिया जाएगा। अब यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है जो आपका आधार कार्ड का एड्रेस है वही आपका मेलिंग एड्रेस है, यानी कि इसी एड्रेस पे आप करेंटली रह रहे हो। तो यहाँ पे अगर आप यहाँ पे रह रहे होगे सेम आधार कार्ड वाले एड्रेस पे तो सिंपली इस ऑप्शन पे क्लिक कर देना है और इसे यस कर देना है। हो सकता है कि कुछ लोग यहाँ पे आधार कार्ड का एड्रेस आपका बिहार का है, रह रहे हो आप दिल्ली में, तो उस केस में आपको यहाँ पे दिल्ली का कंप्लीट एड्रेस यहाँ पे आपको डालना पड़ेगा। लेकिन अगर आपका सेम होगा तो सिंपली इसे यस करोगे। तो हमारा यहाँ पे सेम है तो हम सिंपली इसे यस कर दिए एंड यहाँ पे आपको फिर कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। अब देखो अब यहाँ पे एप्लीकेशन आपका सक्सेसफुली सबमिट हो चुका है। अब बस एक स्टेप और बचा है। अब आपको यहाँ पे अपना वीडियो KYC करवाना होगा। वीडियो KYC करने से पहले आप एक वाइट ब्लैंक पेपर ले लोगे, एक आप पेन ले लोगे और अपना ओरिजिनल पैन कार्ड ले लोगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपको थोड़ा नीचे आ जाना है और यहाँ पे आपको स्टार्ट वीडियो KYC का ऑप्शन दिख रहा होगा, सिंपली इस ऑप्शन पे क्लिक कर दोगे। अब यहाँ पे आपको लैंग्वेज सिलेक्ट करने के लिए बोलेगा तो आप अपने अकॉर्डिंग लैंग्वेज सिलेक्ट कर सकते हो। तो हम यहाँ पे हिंदी सिलेक्ट कर रहे हैं एंड यहाँ पे स्टार्ट वीडियो KYC पे फिर आपको क्लिक कर देना है। अब देखो यहाँ पे कुछ परमिशन मांगी जाएगी तो आप परमिशन सिंपली अलाउ कर दोगे एंड यहाँ पे आपको एजेंट से कनेक्ट कर दिया जाता है। एजेंट आपसे यहाँ पे कुछ क्वेश्चन वगैरह पूछते हैं एंड यहाँ पे आपको ओरिजिनल पैन कार्ड शो करने के लिए बोला जाएगा, आपसे साइन करवाया जाएगा एंड वहाँ पे कैप्चर होता है फोटो
एंड देन यहाँ पे आपका KYC वीडियो KYC सक्सेसफुली डन हो जाता है। अब कुछ नहीं करना, थोड़ा सा आप वेट करोगे, यहाँ पे आपको 1 सप्ताह के अंदर अंदर अप्रूवल का मैसेज आ जाएगा एंड यहाँ पे आपको कार्ड भी डिलीवर कर दिया जाएगा आपके घर पे। तो कंप्लीट प्रोसेस बता दिया। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए।